वर्तमान के परिस्थिति में इस वक्त बिहार के राजनीति में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के हैसियत से हम यह जानना चाहते हैं कि क्या लालू यादव की जो भविष्यवाणी है वो अगस्त में सत्य होने जा रही है? लालू जी की तबीयत ख़राब है, ये हम सब जानते हैं, और लालू जी की तबीयत के साथ साथ उनका राजनीतिक भविष्य, अब तो उनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा, वो अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। इसीलिए कभी कभी वो चिंता में कुछ कुछ बोल देते हैं। अभी अभी इस देश में चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में एनडीए को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है। देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये देश अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को देख रहा है। ये देश विश्व की सबसे अग्रणी महाशक्ति के रूप में अपने आप को देख रहा है। ये देश चाहता है कि भारत विश्व गुरु की तरह अपने आप को स्थापित करे। ये देश, लालू जी तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं। देश अच्छी तरीके से निर्णय कर चुका है कि परिवार को स्थापित करने वाले लोगों की बात में रहना है या विश्व गुरु की तरह राष्ट्र को स्थापित करने वाले लोगों के साथ रहना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीट मिली है, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया। वहीं जब उसके बाद जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ 5 राज्यों में, तो वहाँ भाजपा सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। देखिए कैसा, मतलब कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और एनडीए का ग्राफ बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ रहा है। भाई, एनडीए को इन लोकसभा चुनावों में बहुमत मिला, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उपचुनावों में जिन जिन लोगों ने जीत दर्ज की है उनको हमारी शुभकामना है, उनको हमारी बधाई है। वो जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरे। हम तो जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। जनता ने हमें जो भी सम्मान दिया वो सर आँखों पे है। जनता ने आदेश दिया, तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भाजपा का ग्राफ गिरना, हारना उपचुनाव में क्या संदेश दे रहा है? भाई, भाजपा का ग्राफ नहीं गिर रहा है। अभी अभी तुरंत पूरे देश में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। भाजपा तो लोगों के दिलों में है। कुंतल जी, एक सवाल ये है कि तमाम विपक्षी नेता पानी पी पी कर अंबानी और अडानी को गाली देते हैं, और जब अडानी और अंबानी के घर कोई फंक्शन होता है तो कॉलर खड़ा कर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, प्रवक्ता? ये तो राजनीतिक चाल चरित्र का चेहरा होना चाहिए। वैसे मैं एक बात आपको कह देता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक विचार ये दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु जब आप व्यक्तिगत स्तर पर किसी का विरोध करते हैं तो वो विरोध आपको अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी करना चाहिए। जो लोग व्यक्तिगत स्तर पे अंबानी अडानी का विरोध करते हैं, उनसे ये देश ऐसी उम्मीद करता है कि वो हर जगह व्यक्तिगत स्तर पे उनका विरोध करें। या तो ये बात कहें कि साहब ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे विरोध नहीं है, नीतियों का विरोध। नीतियों का विरोध होना चाहिए। किसी व्यक्ति के नीतियों का, आज विपक्ष की नीतियों का विरोध मैं करता हूं, पर व्यक्तिगत स्तर पे अगर व्यक्तिगत रिश्ते निभाने की बात आएगी तो मैं निभाऊंगा। परंतु जब मैं उस स्तर पे जाके विरोध करने लग जाऊं जहां पे आपका विरोध व्यक्तिगत हो जाता है, तो फिर आपका चाल चरित्र और चेहरा एक होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव अब महज साल भर से कम समय है। ऐसे में क्या कुंतल कृष्ण प्रवक्ता के आगे कुछ और प्लानिंग चल रही है क्या आपकी विधानसभा तैयारी को लेकर? क्या आप कंटेस्ट करने वाले हैं विधानसभा चुनाव? हर किसान चाहता है कि वो अपने खेत में फसल उगाए, और हर व्यक्ति जो राजनीति में संघर्ष करता रहता है चाहता है कि अपनी जगह पे उसे सम्मान मिले, उसे जगह मिले, उसे मौका मिले। कुंतल कृष्ण किसी और से अलग थोड़ी है। कुंतल भी चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि अपनी जगह जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैं पला बढ़ा, उस जगह पे मुझे वो मौका मिले कि मैं अपने लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सकूँ। विधानसभा कौन सा होगा वो? महाराजगंज में ही मेरा बचपन गुजरा है, और मैं चाहता हूं कि अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा भी महाराजगंज में ही गुजारूं। तो ऐसे में जो जदयू के हिस्से में जो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आपस के घर की बात है। घर में बैठ के इस बात का निर्णय हो जाएगा। अगर कुंतल को आदेश होगा तो कुंतल उस आदेश को पालन करने के लिए 24 घंटे खड़ा मिलेगा। आज आप महाराजगंज में आए हुए हैं, ऐसे में आप जहां आए हुए हैं तो सवाल बनता है कि आपके आने का उपलक्ष्य राजनीतिक है या व्यक्तिगत?
नहीं, यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ महाराजगंज में विकास की एक नई कड़ी आगे जुड़ी है, उसमें शामिल होना ये मेरा व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक भी है। आज महाराजगंज में एक ऐसी शख्सियत, उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं महाराजगंज में अपनी सेवाएं दूंगी, जो राज्य स्तरीय नहीं, इस देश में नामी गिरामी लेडी डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज उन्होंने अपने बचपन का कर्ज निभाने की बात कही है, उनका बचपन भी महाराजगंज में ही गुजरा है। डॉक्टर प्रियंका शाही ने अगर ये बात कही है कि मैं हर इतवार महाराजगंज में रहूंगी, तो ये महाराजगंज के लिए बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि का साक्षी होने मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। हाँ सर, कहा जाता है कि बिहार में विकास तो नीतीश कुमार जो बहुत कड़ी से मेहनत कर रहे हैं और विकास में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं देखा जाए सार्वजनिक के मंच पे नीतीश कुमार जी ठेकेदार जी के पैर छू कर प्रणाम कर रहे हैं। तो ये क्या यह एनडीए पर बट्टा लगाने का काम नहीं करेगा, स्टेटस नहीं गिरेगा? भाई, अगर घर के अभिभावक अपने बच्चों को ये कहें कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये काम करें, तो वो उस अभिभावक की महानता है। नीतीश कुमार जी आज बिहार के अभिभावक हैं, बिहार के परिवार के बुजुर्ग हैं, और अगर वो अपनी अगली पीढ़ी को कह रहे हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये अच्छा काम करें, तो नीतीश कुमार जी की महानता है।